Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya VR family. So we are back again with the third lecture of the day that is based on daily current affairs. So इससे पहले आपका दो लेक्चर आ चुका है, एक है एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स और दूसरा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब, और ये तीसरा जो हमारा रहने वाला है डेली करंट अफेयर्स शो पे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, केवीएस, एनवीएस, चाहे जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये तीनों लेक्चर आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये लेक्चर चूंकि मैं दूसरी नहीं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार बार कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है, सो हो सकता है आज ये लेक्चर आपको थोड़ा लेट से मिले। चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक यूएसए टॉप पे बना हुआ है, ब्राजील सेकंड पे, इंडिया थर्ड पे। इंडिया में टोटल डिसीज हो गए हैं 48,000 और यहाँ महाराष्ट्र टॉप पे बना हुआ है 5.60 कंफर्म केसेस के साथ और सबसे ज्यादा डिसीज के साथ भी 19,000। एक टाइम दिल्ली टॉप पे चल रहा था, अभी दिल्ली देख सकते हैं आप 5th नंबर पे पहुंच गया है। ये हमारा द हिंदू का पहला पेज, गहलोत और पायलट का मेल मिलाप हो गया, यानी भरत मिलाप हो चुका है इन दोनों का। चूंकि बीजेपी के द्वारा आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाने वाला है, तो देखिए अब क्या होता है, उसका रिजल्ट वो कल के न्यूज में पता चल जाएगा। पीएम ने एक प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है टैक्स पेयर के लिए, तो उसको हम लोग आगे न्यूज में देखते हैं। वाराणसी में एक मेडिकल ऑफिसर के डेथ के कारण डॉक्टर लोग भड़क गए। उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके ऊपर काफी प्रेशर बनाया जा रहा है। राम टेम्पल के जो चीफ महंत है उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये काफी न्यूज है, काफी अच्छा न्यूज है कि अब डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन जो है कैपिटल लेटर में लिखना है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग इसको देखते हैं। ये भी एक उड़ीसा से रिलेटेड न्यूज है कि वहां सबसे ज्यादा जो हॉट स्पॉट था उसमें लोगों को बोला जा रहा है कि 1/3 जो वहां की पॉपुलेशन है उसने एंटीबॉडीज डेवलप कर लिए, वो लोग कोरोना वायरस से खुद ब खुद लड़ने में सक्षम हो गए हैं। फर्स्ट न्यूज, सबसे पहला न्यूज यही, हमारा प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। और इस ट्रांसफॉर्म को किसके लिए लॉन्च किया गया? इनकम टैक्स से रिलेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जिसके तहत आप फेसलेस, फियरलेस और फेयरनेस, ये सब इन्होंने तीन चीज को बोला है, तीन वर्ड इन्होंने बोला है, फेसलेस, फेयरनेस और फियरलेसनेस। इन्होंने तीन वर्ड बोला है, यानी कि अब सारा जो इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी इशू होगा वो फेसलेस सॉल्व किया जाएगा। दूसरा है कि फेयरनेस होगा, सब में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे आप कोई भी हो, क्योंकि आपका फेस वहां नहीं दिखेगा। तीसरा है फियरलेसनेस, अब डरना नहीं है किसी से, कोई भी इशू हो आप खुलकर आवाज उठा सकते हो। और इन्होंने जो ये लॉन्च किया है ये सितंबर 25 से लॉन्च किया है, और सितंबर 25 ये हमारा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय जी, यानी कि फेसलेस, फियरलेसनेस और फेयरनेस जो होगी हमारी इस प्लेटफॉर्म के तहत वो लॉन्च की जाएगी 25 सितंबर से, जो कि हमारा बर्थ एनिवर्सरी है दीनदयाल उपाध्याय जी का। ये काफी अच्छा न्यूज है। ये न्यूज मुझे पर्सनली काफी पसंद आया कि हाई कोर्ट ने उड़ीसा गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है कि डॉक्टरों को सर्कुलर जारी करो और बोलो कि यह प्रिस्क्रिप्शन जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाए। यानी कि अब जो डॉक्टरी राइटिंग होता था ना कि पेज में रपेट देना, पैरासीटामोल लिख रहे हैं तो पैरासीटामोल हो गया, ये कोई प्रिस्क्रिप्शन है? आधा लोग पहचान नहीं पाएंगे, आम जनता को पता नहीं चलेगी ये डॉक्टर क्या लिखा है। मेडिकल वाला कुछ और दवाई दे देगा जिसके कारण जान जाने का खतरा हो सकता है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया उड़ीसा गवर्नमेंट को कि प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल लेटर में प्रिसाइज और अच्छे तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन को जो कि डॉक्टर और मेडिकल सेंटर के जो ऑपरेटर रहते हैं उनको छोड़कर तीसरा भी कोई और पढ़ सके, जो कि आम पब्लिक कस्टमर पढ़ सके, एंड यूजर पढ़ सके, बाय चांस कोर्ट में कभी केस आए तो कोर्ट वाले भी उसको पढ़ सके। तो ये काफी अच्छा न्यूज है, काश कि ये पूरे भारत में लागू हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा मैप में उड़ीसा को निहार लेते हैं। ये है हमारा उड़ीसा, सॉरी ये उड़ीसा कोस्टल बाउंड्री भी बे ऑफ बंगाल के साथ है। स्टेट बाउंड्री टच करती है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, और ये तेलंगाना के साथ अपनी बाउंड्री टच नहीं करती है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना रखें। गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल जी, सीएम है नवीन पटनायक सॉरी। और ये एक स्टेट बना था हमारा 1950 में, इससे पहले ही उड़ीसा को अलग करके सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ का स्टेट इनेबल है सांबर डियर स्टेट बर्ड इंडियन रॉलर। हाँ, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है कि डीयू के स्टूडेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया जिसका नाम है कारवान।
इस इनिशिएटिव के तहत उनके द्वारा इनवाइट किया गया रोमिला थापर जी को फेसबुक पे लाइव आने के लिए, जो कि वो व्यूअर्स को एड्रेस कर सके। और ये रोमिला थापर जी एक हिस्टोरियन है, ये एंशियंट इंडिया की हिस्टोरियन है। इनके द्वारा बोला गया कि मेजोरिटेरियनिज्म इज नॉट नेशनलिज्म। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि द कंट्री वाज ऑन द एज ऑफ बिकमिंग अ हिंदू नेशन। अब इसका मतलब क्या है, कहां से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, वो आप लोग खुद से रिलेट करें, वरना मैं यहाँ कुछ बोलूंगा तो काफी गंदे गंदे कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी एक काफी अच्छा न्यूज है। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा एक बार फिर से मांग स्टार्ट कर दी गई है कि उन्हें 6th शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश अभी फिलहाल 5th शेड्यूल के अंदर आता है, बट उनके द्वारा 6th शेड्यूल स्टेटस की मांग की जा रही है। अब ये 6th शेड्यूल क्या है वो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। 6th शेड्यूल से पहले हम लोग 5th शेड्यूल को एक बार देख लेते हैं। ये आता है हमारे आर्टिकल 244 के अंदर। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों डील करता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स को। 5th शेड्यूल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी भी शेड्यूल एरिया को इंक्रीज कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद। 10 स्टेट हमारे 5th शेड्यूल एरिया में है, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। अब चलिए 6th शेड्यूल की ओर चलते हैं। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल दोनों की स्थापना 1949 में की गई थी, यानी कि दोनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 1949 में जोड़ा गया था। अभी फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। टोटल शेड्यूल्स कितना है? 12। अब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में एक डिफरेंस क्या है? 5th शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की इजाजत नहीं देती, पर 6th शेड्यूल फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इजाजत देता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही एक डिफरेंस है। 6th शेड्यूल बस 4 स्टेट में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और अब अरुणाचल प्रदेश की मांग काफी जोरों पे चल रही है कि उन्हें भी ये दिया जाए। और इनका जो एम्पावरमेंट का पूरा जिम्मेदारी रहता है वो गवर्नर के हाथों में रहता है। वो चाहे किसी भी स्टेट के किसी भी एरिया को निकाल सकता है, बाउंड्री को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, 2 से ज्यादा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को मिला सकता है। ये सब पूरा जिम्मेदारी जो हो जाता है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर, वो गवर्नर के हाथों में रह जाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड न्यूज था। यहाँ पे करंट के लिए आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये मांग किया जा रहा है 6th शेड्यूल में एंट्री के लिए। ये एक थोड़ी सी दुखद न्यूज है कि मलयालम सिनेमा के लिरिस्ट चुनाक्करा रामानकुट्टी, इनका डेथ हो गया है। ये 84 ईयर के थे और केरला से बिलोंग करते थे। थोड़ा सा न्यूज इनके बारे में याद रखिएगा। इन्होंने 200 से ज्यादा सॉन्ग में लिरिक्स प्रदान की है। इनके कुछ एक इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, इंगाने नी मरक्कुम, कोट्टायम कुंचनम। ये सब कुछ एक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, बट आप लोग न्यूज से थोड़ा सा रिलेट करेंगे इन्हें कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जब केरला न्यूज में आ गया तो केरला को भी मैप में देख लेते हैं। तो केरला का जो हमारा क्लासिकल डांस है वो मोहिनी यट्टम है। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, सीएम है पिनराई विजयन। ये अपना बाउंड्री शेयर करती है केरला से, कर्नाटका से और दूसरी तरफ अरेबियन सी से। 1 नवंबर 1956 को स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर केरला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया था। ये वही फर्स्ट पेज पे जो मैंने डिस्कस किया था उसी के बारे में ये थोड़ा सा डिटेल्स न्यूज है। ये ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया न्यूज है। यहाँ पर पूरा वर्ड लिखा हुआ है, फेसलेस, फेयरनेस एंड फियरलेसनेस। और इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि आप अपने डिग्निटी के साथ टैक्स को पे करें, ईमानदारी से टैक्स को पे करें, टैक्स को चोरी बिल्कुल ना करें। और ये चोरी नहीं करना चाहिए, लोगों को चोरी कभी नहीं करना चाहिए। और उन्होंने टैक्स से रिलेटेड एक और कैंपेन कुछ दिन पहले चला था, वोकल फॉर लोकल। मैंने कल उसे डिस्कस किया है। इसके बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं तो कल का करंट अफेयर्स का लेक्चर देख लीजिए। मैंने उसमें काफी अच्छे से डिस्कस किया कि वोकल फॉर लोकल क्या है। ये भी इनकम टैक्स से ही रिलेटेड है। और टैक्सेशन सिस्टम के लिए हम लोग देखें तो इंडिया में 2 तरह का टैक्सेशन सिस्टम होता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में होता है कि हम लोग इनकम टैक्स जो प्रदान करते हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्ट पे करते हैं इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में होता है कि अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं जाता, वो एक मीडियम की थ्रू होकर जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसी के अंदर आया है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो ये हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर इंडिया में।
राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। उनके द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी, द ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020। एक मंथ पहले ये पॉलिसी लाई गई थी। इसके तहत चाहे कोई भी आर्म सर्विसेज हो, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सबको अपने हेडक्वार्टर का इंडिजनाइजेशन करना है, इनोवेशन स्टैब्लिश करना, और ये सारा काम वहां क्या होगा, वो सर्विस हेडक्वार्टर के द्वारा ही किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। तो इसलिए इंडियन नेवी के द्वारा एक कॉम्पेंडियम, कॉम्पेंडियम होता है सारांश, अब इसको हिंदी में बोल सकते हो सारांश, एक सारांश भी जारी किया गया कि उनका क्या प्लान है इंडिजनाइजेशन का, और उस सारांश का टाइटल था स्वावलंबन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वावलंबन क्या है? ये इंडियन नेवी के द्वारा जारी किया गया एक कॉम्पेंडियम है जो कि उनका इंडिजनाइजेशन पर्सपेक्टिव प्लान को दिखाएगा। तो ये यहाँ पर से हल्का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज था, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारा मालदीव के साथ रिलेशन से रिलेटेड। ये न्यूज है कि मालदीव को $250 मिलियन का बजट सपोर्ट और $500 मिलियन का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया गया। ये खुद हमारे मालदीवियन के प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम मोहम्मद सोली, इनके द्वारा ट्विटर पे ट्वीट किया गया। बाद में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी उनको रिप्लाई किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है जिसका नाम है सार्थक, और ये ओपीवी का 4th है। इंडियन कोस्ट गार्ड का एम है कि वो 5th ओपीवी लॉन्च करेगा, यानी 5 टोटल ओपीवी उन्हें लॉन्च करना है, जिसमें से चौथा लॉन्च कर दिया गया है। और ये ओपीवी जो डेवलप किया गया है, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया। लॉन्चिंग सेरेमनी भी वहीं पर ऑर्गेनाइज कराई गई। और ये जो टोटल काम हुआ, ये मेक इन इंडिया के तहत हुआ, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन इन मेक इन इंडिया। अब इंडिया में जितने भी काम हो रहे हैं सारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही हो रहे हैं। चलिए, मैंने यहां बताया कि ये चौथा था ओपीवी, यानी चौथा ऑफशोर पेट्रोल वेसल था। तो अब बाकी के 3 और क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। बाकी के 3 है इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस, सचेत, सुजित, सजंग, और ये चौथा है हमारा सार्थक। ये याद रख सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1978 को। इसका मोटो है वयम रक्षामः, यानी कि वी प्रोटेक्ट, और इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ने ई पास मॉड्यूल को रिलीज किया है, जो कि हमारा HRMS थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। HRMS होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसका ई पास मॉड्यूल जारी किया गया है चेयरमैन रेलवे बोर्ड के द्वारा। अब ये क्या कहता है, अगर आप रेलवे में अगर आप तो जॉब नहीं कर रहे होगे, अगर कोई आपके माँ पापा कोई भी जॉब कर रहे हैं रेलवे में, तो आपको पता होगा कि रेलवे के द्वारा पास प्रोवाइड कराया जाता था। उस पास से आप फ्री यात्रा भी कर सकते हो और डिस्काउंटेड रेट पे आप टिकट भी बुक कर सकते हो। पहले ये पूरा प्रोसेस मैनुअली होता था, तो अब इसी को ऑनलाइन करने के लिए ये ई पास मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है, जो कि HRMS का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का ई पास मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इसके तहत अब आप ऑनलाइन पास भी जनरेट कर सकते हो, ई पास जनरेटेड ऑनलाइन कर सकते हो, और आप उस पे टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो। पहले वही ई पास पे टिकट बुक करने के लिए पास पे टिकट बुक करने के लिए आपको मैनुअली काउंटर पे जाना पड़ता था। अब इसे मोबाइल फ्रेंडली पूरी तरह से बना दिया गया है। अब आपको काउंटर बुकिंग पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, जो कि हमारा द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी STIP 2020 के अंदर थोड़ी सी कुछ चेंज लाई गई है। इसको थोड़ा सा और विस्तार रूप देने के लिए, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लाए गए। इनका ये एक इनिशिएटिव है कि 291 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो ऑल ओवर द इंडिया है, उनमें से 25 को सेलेक्ट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो कि रीजनल बेस पे डाइवर्स होगा, जेंडर बेस पे डाइवर्स होगा, और कैपेबिलिटी आउटरीच रहेगी, यानी कि काफी दूर दराज तक भी उसकी पहुंच रहेगी। वहां से क्या होगा कि लोगों की कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जाएगी। लोग ज्यादा से ज्यादा अलग अलग कम्युनिटी से लोग आगे पार्टिसिपेट करेंगे, अपना इनपुट प्रदान करेंगे कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और इनोवेट किया जाए, इस पॉलिसी को और ज्यादा आगे बढ़ाने में अपनी मदद प्रदान करेंगे। तो ये क्या है, हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, 25 को सेलेक्ट किया गया है, जो कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगा। ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन को लॉन्च किया गया अगस्त 15 से अक्टूबर 2 को लेकर। चूंकि अभी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, तो सब लोगों को ये एक साथ नहीं दौड़ा सकते, सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि लोग लोग अपने पेज से
कहीं भी किसी भी टाइम पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दौड़ लगा सकते हैं। और इस बीच में यानी 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में एक जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन दौड़ो, आप लगातार दौड़ सकते हो। टोटल मतलब लगातार मतलब आज भी दौड़ा, फिर रेस्ट लिया, कल भी दौड़ा, यानी आज अगर सुबह दौड़ रहे हो फिर शाम में भी दौड़ सकते हो। इस हिसाब से उन्होंने ऐसा बोला है, और बोला है कि इसको ट्रैक करने के लिए आप जीपीएस वॉच का यूज कर सकते हो, टोटल आपने कितना किलोमीटर दौड़ा है, या फिर इसको आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल आपने कितना किलोमीटर कवर किया है। और जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं वो फिट इंडिया के वेबसाइट पे जाके, चाहे आप किसी इंडिविजुअल हो, आप अकेले हो, या पूरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करना चाहती है, तो फिट इंडिया वेबसाइट के में जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकती है। और इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे हिसाब से नहीं लग रहा, बस एक इतना याद रखिएगा कि फिट इंडिया फ्रीडम रन क्या है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इनके द्वारा और ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर का ये काम है, यानी ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर काम किया जा रहा है। इसके अंदर और कई भी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि फिट इंडिया प्लॉग रन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन, ये सब काफी ज्यादा लॉन्च किए गए हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ही अंदर। 2020 पता नहीं अब कौन कौन सी नई आफत लेके आएगा। पहले पेंडेमिक, साइक्लोन, बाढ़, सब कुछ तो लेते ही आया। अब ये आ गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन मेघालय में अफ्रीकन स्वाइन फीवर लाया गया है, जिसके तहत 73 पीक मरे हैं, जिसमें से 24 जो है इस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण 12 विलेज को, जो कि 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, वेस्ट जयंतिया हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स एंड रिवोई डिस्ट्रिक्ट, ये चारों डिस्ट्रिक्ट के कई सारे जगह को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि इसको भी बोला जाता है ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने पिग्स के स्लॉटर पे भी बैन कर दिया, और पिग को बेचने पे भी अभी फिलहाल बैन किया हुआ है। आईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया इंडिजीनियस सीड बॉल, जो कि है BEEG, जो कि किसानों के लिए डेवलप किया गया, और BEEG का फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ये आईटी कानपुर के द्वारा क्यों डेवलप किया गया वो जानते हैं। चूंकि पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, फार्मिंग में एक से ज्यादा लोगों की भी जरूरत पड़ती है, लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, अभी लॉकडाउन है सब जगह, तो इसके तहत ये ऐसा एक बीज डेवलप किया गया है, जो कि आप कहीं से भी एम कर सकते हो फील्ड पर, आप बीज को फेंक दो, उसके बाद जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, पानी के वो कांटेक्ट में आएगा, वो जर्मिनेट करने लगेगा, वो यानी फलने फूलने लगेगा। ये है हमारा बीज की कैपेसिटी, BEEG, बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, ये जो सीड बॉल है ये इसकी कैपेसिटी है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट न्यूज की ओर। पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी डायट के द्वारा बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और बायोडिग्रेडेबल बॉडी सूट, जिसको PPE किट बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया। और ये बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क जो है इसका नाम है पवित्र पति, और बायोडिग्रेडेबल बॉडी सूट जो इसको PPT किट बोल सकते हैं उसका नाम है औषधा तारा। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ये दोनों आप काफी याद रख सकते हो, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आप याद रख सकते हो। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आ रहा हो, और मैंने जो ऑलरेडी बताया कि 3 लेक्चर हमारा आ रहा है, सो आप जाके तीनों लेक्चर देखें, हमें सजेस्ट करें कि क्या क्या आपको और चाहिए और क्या क्या आप इंक्लूड कराना चाह रहे हैं। सो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल हम लोग फिर से फर्स्ट लेक्चर के साथ रात के 2 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।